आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल V1 अकेडमी में। और अभी हमने कुछ समय पहले वीडियो अपलोड की थी आईएसटी की, मतलब पहले भी की थी इंग्लिश वाले, फिर हिंदी वाले, और उसके बाद आईएसटी से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस हमने अपलोड किए। तो उसमें जो कॉमन कमेंट आया था जिसका हमने जवाब अपने आईएसटी क्वेरीज करके एक वीडियो बनाया, 2 पार्ट में। एक पार्ट तो आ चुका है, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है, उसमें भी दिया, लेकिन यहाँ पर उसमें ब्रीफ सा दिया था, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो जवाब सवाल ये था कि आपकी मतलब आईएसटी में एडमिशन की कैटेगरी वाइज रैंक क्या थी, परसेंटाइल वगैरह वगैरह, यही सवाल था। तो जो आप देखते हैं, तो अगर आईएसटी की, मैं आईएसटी की साइट खोलता हूँ सबसे पहले। आईएसटी सॉरी आईएसटी लिखा, तो ये आईएसटी की होम ऑफिशियल साइट है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पेज खोल कर आएगा। तो आप यहाँ एडमिशन में दिखेंगे, तो यहाँ अंडर ग्रेजुएट करके आएगा, जस्ट क्लिक का। और थोड़ा सा इंतजार इंटरनेट की वजह से। और यहाँ पर स्टैटिक्स खुल कर आएगा, 2021 एडमिशन, 2020 का, 19 का, 18 और 17 का। क्योंकि 2020 वाला अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ कुछ ऐसा स्टैटिक नहीं दिखाएगा। लेकिन जब 2021 वाला अपडेट नहीं हुआ है, 2020 वाला देखेंगे तो ये कुछ ऐसा खुल कर आएगा। मतलब कैटेगरी, मतलब ये कैटेगरी वाइज इधर, और ब्रांच वाइज, और परसेंटेज, ओपन और क्लोजिंग रैंक। और ये जो चीज आती है, ये है आईएसटी की। मैंने बताया था अपने वीडियोस में कि आईएसटी की सेपरेट रैंक लिस्ट निकलती है, उनका सेपरेट काउंसलिंग होता है। तो ये जो चीज है, ये उनकी रैंक लिस्ट के हिसाब से ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है। क्योंकि अब मेरा एडमिशन 2019 के स्टैटिक, मतलब 2019 में हुआ था, तो मैं 2019 की चीजें काफी बेटर से आपको समझा पाऊंगा। तो ये रहा 2019 का स्टैटिक। 2019 के हिसाब से जनरल की ओपनिंग रैंक एरोस्पेस के लिए बात करें, जनरल की थी 58.60, मतलब 58%.60, और ये क्लोजिंग थी 34.14। और बीटेक ईसी का भी ऐसा था, और ईपी का भी ऐसा ही था, मतलब ड्यूल डिग्री वालों का भी कुछ ऐसा ही था। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका परसेंटाइल बताइए, मतलब परसेंटाइल देखो, रैंक वगैरह कुछ बताइए। तो अब मैं एक साइट खोलने जा रहा हूँ, वो ये स्लाइड रही है। जब ये कुछ ऐसी साइट है, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो 2019 का है। 2019 में जो पेपर हुआ था, 372 नंबर का था। तो उस हिसाब से आप परसेंटाइल सोच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं अगर इसकी बात करूं, बेसिकली ये 58.60 एरोस्पेस की बात करूं, कि एरोस्पेस में जनरल की रैंक 60% के अबाउट और मान लें, और 372 से गुणा करें तो अप्रॉक्स 180 नंबर के अबाउट जाएगा। तो 180 नंबर कहीं यहाँ स्टैंड करेगा 600 मतलब 687 रैंक पर। आप देख रहे होंगे ये 2019 का स्टैटिक है। ठीक है, ये साइड में इधर रैंक है और इधर मार्क्स है, परसेंटाइल नहीं मिल पाया। तो जस्ट मैं अप्रॉक्स आपको बता देता हूँ, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 372 का 60 अगर ओपनिंग करें तो ये कुछ ऐसा था। और अगर मैं ईसी की बात करूं तो 50% का अबाउट था। तो 372 का 50 मतलब 1 और 8 और 5, 180-85 लगभग, उसका भी ऐसा ही था, 1 8 5। हाँ, तो उसका भी कुछ यही, मतलब 5,500 पे स्टैंड कर रहा था, कहीं 550 के अबाउट, सॉरी 550 के अबाउट, कहीं कहीं यही स्टैंड कर रहा था, 5,500 अबाउट। और अगर मैं क्लोजिंग रैंक बात करूं, अगर मैं मिनिमम बात करूं कि मिनिमम क्या नंबर आना चाहिए, अगर मैं उसकी बात करूं, तो आप यहाँ देख रहे होंगे मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल में 35%। अगर मैं एचसी कैलकुलेटर अगर इस्तेमाल करूं, होल्ड ऑन, कैलकुलेटर ये रहा। तो अगर मैं ईपी की बात करूं, ड्यूल डिग्री की बात करूं, तो 372 का 35.22, ये 130 नंबर के अबाउट कहीं स्टैंड करा था। तो 130 नंबर कहाँ है, अभी जाते जाए तो 130 नंबर यहाँ कहीं स्टैंड कर रहे हैं, 132, 9,800 के अबाउट। जो क्लोजिंग रैंक थी जनरल की, वो 9,800 के अबाउट थी। ठीक है, अब मैं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस का जो ओपनिंग रैंक था वो 30.91 और क्लोजिंग रैंक, क्योंकि इसमें 2 ही सीट होती है, तो ये 30.91 जो ओपनिंग वाले बंदे का था, और 30.11 जो क्लोजिंग, मतलब 2 बंदों का, ये हो गया। और अगर मैं मिनिमम एसटी की बात करूं, तो एसटी का अगर मैं देख लूं, मतलब एक प्रकार से कर सकते हैं जो हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर जिसमें एस्टिमेशन मिलेगा, वो बात करता हूँ। तो अगर मैं डीडी वाले बात कर रहा हूँ, डीडी में जो क्लोजिंग रैंक है एसटी की, उसकी बात करूँ, तो 372 मल्टीप्लाई 11.202, ये कहीं न कहीं
40 नंबर पे स्टैंड कर रहा है। तो 40 नंबर कहाँ है भाई, ये तो 25-25 हजार से और डाउन चला जाएगा एसटी वालों का। या तो 93 नंबर पे 25 जा रहा है, तो उनका तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये वहां की थी। और जब उनकी कैटेगरी मतलब जो आईएसटी की अपनी रैंक लिस्ट निकलती है, तो उनके हिसाब से ये था। जनरल में ओपनिंग रैंक एरोस्पेस की 11 थी, क्लोजिंग 801 थी। बीटेक में बीटेक की बात कर रहे हैं तो ईसी की 38 थी और क्लोजिंग 847, और डीडी की 69 और क्लोजिंग 702 थी। ये जनरल की बात हो रही थी। ईसी का भी आप ऐसा ही देख सकते हैं, और ओबीसी एससी एसटी। तो कुल मिलाकर यही है आईएसटी की। जब आप एडमिशन के लिए डालेंगे, जब फॉर्म आएगा जी एडवांस की फॉर्म होता है, तो आप उसकी काउंसलिंग के लिए डालेंगे, तो परसेंटाइल वगैरह आपका अपना रैंक नंबर वगैरह डालेंगे, तो उनकी एक सेपरेट रैंक लिस्ट निकलती है और उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 2020 की, क्योंकि ये 2020 वाला पेपर थोड़ा टफ था और उसका नंबर भी 396 नंबर का पेपर था, क्योंकि वहाँ कोविड वगैरह था और पेपर भी थोड़ा था। तो यहाँ पर आप परसेंटाइल देख रहे होंगे, काफी डाउन परसेंटाइल है यार। कहाँ 30% और कहाँ 23%, सीधा सा आप देख ही रहे होंगे। कहाँ 11, कहाँ वो कितना परसेंट था लास्ट वाला, ये 11.02। ईएसटी वालों का तो 13.13 है। बाकी एडमिशन ईएसटी का नहीं यही है। तो कुल मिलाकर के ये आपको यहाँ से 18-17 की भी रैंक लिस्ट मिल जाएगी। जनरल का रहा, ये रहा। तो अगर जिस प्रकार से कमेंट थे कि मिनिमम क्या रैंक होनी चाहिए, तो यार अगर जनरल के हो तो एटलीस्ट 10K के अबाउट हो, 9K 10K के अबाउट हो, तो एक सेफ जोन में हो। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 14K के अबाउट हो, तो सेफ जोन में। मैं जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस वाले रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 27% को देखते हुए वही ओबीसी वाले भी ऐसे ही कुछ 15K के अबाउट, अगर ओबीसी वाले 15K के अबाउट हो, तो एस्टिमेट एडमिशन लेने के लिए एक सेफ जोन कर सकते हो। अगर ऊपर वाले बच्चों ने सीट छोड़ दी, तो आप एक सेफ जोन में हो कि आप एडमिशन ले सकते हो। और एससी एसटी वाले तो मतलब हैं सेफ जोन में है, कम से कम 20K के अबाउट मान लो यार, 20K के अबाउट हो तो सेफ जोन में हो। और ये 2020 का एडमिशन हो गया, और इस प्रकार से ये 18 और 17 का हो गया। सो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपके सवाल का अच्छे से जवाब दिया जाए। खैर अगर हमसे कुछ छूट रहा है तो प्लीज आप कमेंट करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस चीज को अगली बार वीडियो में ऐड करने की। तो जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा, मतलब कहीं के अच्छी लग रही थी मुझे, कहीं मिल गया तो मैं कहा अपने दोस्तों मतलब लोगों के साथ शेयर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं रास्ते गुम थे या फिर मंजिल लूटी थी शायद। एक बार और, कई रास्ते गुम थे या फिर मंजिल लूटी थी शायद, घर तो वही था हमारा, ठिकाना तुम्हारा बदला था शायद। अब आप पूछेंगे किसके लिए था, तो भाई ये उनके लिए था जो वीडियो तो देखते हैं और उसके बाद चुपके से निकल जाते हैं। तो यार कोशिश करो ऐसा कि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो कोशिश करो सपोर्ट करने की, बाकी आप पर डिपेंड करता है। सो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।